अंतरिक्ष के रहस्य जो नासा छुपा रहा है। देखो ये ब्लैक होल और एलियन सिल्हूट, वायरल सीक्रेट जो दुनिया नहीं जानती। क्या है नासा का प्लान, जानने के लिए बने रहो। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमारी जानी पहचानी धरती से शुरू होकर इस अनंत और रहस्यमय ब्रह्मांड की ऐसी गहराइयों तक जाएगा जिसका आपने शायद ही कभी अंदाजा लगाया हो। आज की इस खास चर्चा में हम उन चौंका देने वाले तथ्यों को डिकोड करेंगे जो हमारे यूनिवर्स को इतना विशाल और जादुई बनाते हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। अच्छा, जरा सोचिए, क्या हो अगर रात का आसमान जो हम देखते हैं वो बस एक बहुत बड़ा इल्यूजन हो। बिल्कुल सही सुना आपने। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से जब हम रात में तारों को देखते हैं तो हम दरअसल उन्हें नहीं बल्कि उनसे हजारों लाखों साल पहले निकली हुई रोशनी को देख रहे होते हैं। यानी एक तरह से हम टाइम ट्रैवल करके पास्ट में देख रहे हैं। हो सकता है जिस तारे को आप अभी देख रहे हैं वो असल में वहां मौजूद ही ना हो। है ना कमाल की बात। तो आज के इस विश्लेषण में हम जिन मेन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं वो हैं ब्रह्मांड का स्केल, सोलर सिस्टम की कुछ बहुत ही अजीब बातें, स्पेस में इंसानी शरीर के साथ क्या होता है, ग्रहों की एक्सट्रीम रियलिटीज और आखिर में डीप स्पेस के कुछ अनसुलझे रहस्य। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉस्मोस के स्केल की। ये हिस्सा ना साइज को लेके आपकी सारी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। पता है, इस विशाल ब्रह्मांड के आगे हमारी पूरी की पूरी धरती एक रेत के छोटे से कण के बराबर है। सीरियसली, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगाइए कि अकेले एक सूरज के अंदर हमारी 13 लाख पृथ्वियां आराम से समा सकती हैं। और ये तो सिर्फ एक आम सा तारा है। हमारी अपनी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ही 100 बिलियन से ज्यादा तारे हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे यूनिवर्स में ऐसी 100 बिलियन से ज्यादा आकाशगंगाएं मौजूद हैं। ये स्केल लिटरली इतना बड़ा है कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस ही नहीं कर सकता। लेकिन अब जो फैक्ट मैं बताने वाला हूं वो सच में आपको हैरान कर देगा। वो है ये नंबर 95%। हम अपनी सबसे एडवांस दूरबीनों से जो कुछ भी देख पाते हैं ना, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ और सिर्फ 5% है। बाकी का 95% हिस्सा हमारी आंखों के लिए पूरी तरह से इनविजिबल है। ये डार्क मैटर और डार्क एनर्जी नाम की किसी रहस्यमयी चीज से बना है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब तक हम रियलिटी के एक बहुत ही छोटे से हिस्से को समझ पाए हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, सोलर सिस्टम के विचित्रताएं। चलिए देखते हैं कि हमारे इस कॉस्मिक पड़ोस में क्या-क्या अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन मिथ को क्लियर करते हैं। अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि सूरज के सबसे पास मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह है तो वही सबसे ज्यादा गर्म होगा, राइट? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह दरअसल वीनस यानी शुक्र है। और इसका कारण है वहां मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत ही घना वातावरण जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता है और बाहर नहीं निकलने देता, एकदम एक प्रेशर कुकर की तरह। ग्रेविटी हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कैसे कंट्रोल करती है, ये इन जंप हाइट से बिल्कुल साफ हो जाता है। एक नॉर्मल इंसान अर्थ पर करीब 1.5 फीट तक जंप कर सकता है। यही जंप मार्स पर 3 फीट और चांद पर सीधे 10 फीट की हो जाएगी। लेकिन अगर आप जुपिटर यानी बृहस्पति पर जंप करने का सोचें तो भूल जाइए, वहीं पर 0 जंप। उसका द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है कि वहां से जमीन छोड़ पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। अच्छा, ग्रहों की डेंसिटी यानी घनत्व कितना अजीब हो सकता है। सैटर्न इसका एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन ये ज्यादातर गैस से बना होने के कारण इतना हल्का है कि इसकी डेंसिटी पानी से भी कम है। यानी अगर इस पूरे यूनिवर्स में कोई इतना बड़ा बाथटब होता जिसमें सैटर्न फिट आ जाए तो वो उसमें डूबने के बजाय एक गुब्बारे की तरह पानी के ऊपर तैरने लगता। चलिए अब तीसरे सेक्शन में आते हैं, स्पेस के शून्य में इंसान। इसमें हम देखेंगे कि अंतरिक्ष के उस जानलेवा वैक्यूम में इंसानी शरीर और हमारी बनाई गई चीजों का आखिर क्या हाल होता है। ये टाइमलाइन सुनने में थोड़ी डरावनी जरूर है। अगर किसी को बिना स्पेस सूट के अचानक स्पेस के वैक्यूम में छोड़ दिया जाए तो हवा का दबाव ना होने की वजह से सिर्फ 15 सेकंड के अंदर वो बेहोश हो जाएगा
और बस 2 मिनट के अंदर ये सिचुएशन जानलेवा हो जाएगी। वहां हवा का दबाव 0 होने की वजह से बॉडी के अंदर मौजूद लिक्विड उबलने लगता है और शरीर फटने की कगार पर आ जाता है। अंतरिक्ष में इंसानी शरीर के साथ कुछ और भी अजीब चीजें होती हैं, जैसे कि ग्रेविटी ना होने से रीढ़ की हड्डी थोड़ी स्ट्रेच हो जाती है और एस्ट्रोनॉट्स दरअसल वहां 2 इंच तक लंबे हो जाते हैं। वहां रोना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आंसू नीचे गिरने के बजाय आंख के आसपास ही जमा हो जाते हैं। डकार लेना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेट में गैस और लिक्विड अलग अलग नहीं हो पाते। और हाँ, नॉर्मल पेन वहां बिल्कुल काम नहीं करते, क्योंकि स्याही को नीचे लाने के लिए भी तो ग्रेविटी चाहिए ना। अब जरा कोल्ड वेल्डिंग नाम की इस कमाल की प्रोसेस को समझते हैं। स्पेस के उस परफेक्ट वैक्यूम में क्या होता है कि अगर एक ही मेटल के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाए तो बिना किसी एक्स्ट्रा हीट के ही वो परमानेंट तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वहाँ हवा नहीं होती जो उनके बीच कोई बैरियर बन सके, इसलिए वो कांटेक्ट में आते ही हमेशा के लिए एक दूसरे में वेल्ड हो जाते हैं। यहां पर ना एक और बहुत पॉपुलर अफवाह को दूर करने का वक्त आ गया है। बचपन से हम सुनते आए हैं कि अंतरिक्ष से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई देती है। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो चीज स्पेस के ऑर्बिट से भी साफ साफ दिखाई देती है वो है चीन और बाकी दुनिया का प्रदूषण। हमारा ये नेगेटिव ह्यूमन इम्पैक्ट अब अंतरिक्ष से भी नहीं छुप पा रहा है। लेकिन जब हम इंसानी निशानों की बात करते हैं ना, तो चांद का केस अलग है। चांद पर हवा या वायुमंडल नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो पैरों के निशान सबसे पहले अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां छोड़े थे, या जो हमारे चंद्रयान 3 के रोवर से वहां अशोक चक्र छप गया है, वो निशान आने वाले लाखों करोड़ों सालों तक वहां बिल्कुल वैसे ही सुरक्षित रहने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, ग्रहों की एक्सट्रीम रियलिटीज। यहां पर हम उन हालातों की बात करेंगे जिनकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इस बात पर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये सच में दिमाग हिला देती है। ये हमें बताती है कि हमारा सूरज एक्चुअल में कितना पावरफुल है। अगर आप सूरज के कोर का ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसके कोर का एक छोटा सा पिन की नोक के बराबर टुकड़ा भी धरती पर ले आएं तो उसकी गर्मी इतनी भयानक होगी कि आपसे 145 किलोमीटर दूर खड़ा इंसान भी जिंदा नहीं बच पाएगा। बाप रे, ये उस तारे की एनर्जी का एक बहुत ही डरावना पर सच्चा अंदाजा है। अब जरा इस नंबर 42 के बारे में सोचिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे मौसम की जो आपकी आधी जिंदगी तक चले। यूरेनस यानी अरुण ग्रह पर दरअसल यही होता है। वहां का झुकाव इतना अजीब है कि उसके एक पोल पर लगातार 42 साल तक सीधी भारी धूप रहती है, और फिर अचानक से आने वाले 42 साल तक बिल्कुल घुप अंधेरा और एक्सट्रीम सर्दी। यहां तो एक सीजन लिटरली पीढ़ियों तक चलता है। और अगर आपको लगता है कि प्लैनेट सिर्फ मिट्टी, पत्थर और गैस का ढेर होते हैं, तो जरा 55 कैंकरे ई से मिलिए। हमारी धरती से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो पूरी तरह से सॉलिड हीरे से बना हुआ है। जी हाँ, एक डायमंड प्लैनेट। ये सच में प्रूव करता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी केमिकल कॉम्पोजिशंस हो सकती हैं जो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे मिस्टीरियस हिस्से पर, डीप स्पेस के रहस्य। उन घटनाओं के बारे में जिनके आगे आज की मॉडर्न साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार्स की डेंसिटी तो लिटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड है। ये इतने हैवी और टाइटली पैक्ड होते हैं कि न्यूट्रॉन स्टार के सिर्फ 1 चम्मच मटेरियल का वजन धरती पर रहने वाले सभी इंसानों के टोटल वजन के बराबर होता है। और हाँ, इस इतने भारी वजन के बावजूद ये तारे 1 सेकंड में 500 से ज्यादा बार घूम लेते हैं। ये बात बिल्कुल अकल्पनीय है। तो आखिर में ये सब बातें हमें घूम फिर कर वहीं शुरुआत पर वापस लाती हैं। रात के आसमान में तारों को देखना लिटरली पास्ट में टाइम ट्रैवल करने जैसा है। हम जो रोशनी आज रात देख रहे हैं ना, वो एक बहुत ही पुराने एंशिएंट पास्ट की सिर्फ एक गूंज है। हमारा आसमान दरअसल एक हिस्ट्री बुक है जो हमें वो दिखा रही है जो शायद अब वहां मौजूद भी ना हो। 1977 में अंतरिक्ष से आए उस अनएक्सप्लेन्ड 72 सेकंड के वाव सिग्नल से लेकर स्पेस में तैरते हुए पानी के विशाल समंदरों तक यूनिवर्स आज भी अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है।
हम बस ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस अनंत और गहरे अंधेरे में ऐसी और कितनी अजीब और जादुई चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं। इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, लेकिन कॉस्मॉस के इस माइंड बेंडिंग सफ़र के बारे में अपनी खोज ऐसे ही जारी रखिएगा।